क्या हम बिना ट्रिमिंग किए ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या हमें हर बार डोनर एरिया का ट्रिमिंग करना ही पड़ेगा ट्रांसप्लांट के लिए? Hello everyone, I am Dr. Richa Shanmukhani, dermatologist, cosmetologist and hair transplant surgeon at Hair Free and Hair Grow Ahmedabad Center. तो अगर हम डोनर एरिया ट्रिमिंग की बात करें तो हम यूजुअली केसेस में पूरा ट्रिम करके ही ट्रांसप्लांट करते हैं, बट ऐसी भी टेक्निक्स हैं कि हम डोनर एरिया बिना ट्रिम किए भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और इसे हम बोलते हैं नॉन शेवन FUE या फिर लॉन्ग हेयर FUE। इन चीजों का मतलब ये है कि हम डोनर एरिया को अलग तरह से वो प्रिपेयर करेंगे ताकि आपका फुल ट्रिमिंग हम नहीं करें डोनर एरिया के लिए, आपको ट्रांसप्लांट के लिए ले लें। इस चीज के फायदे ये हैं कि आपको रिकवरी फास्ट मिलेगी, आपको जो डोनर एरिया यूजुअली आफ्टर ट्रांसप्लांट के बाद दिखता है उस तरह का अपीयरेंस नहीं मिलेगा और आप जल्दी आपके एक्चुअल लुक में आ पाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे सिंपल प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका बॉल्डनेस ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का है, नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट कम है या हम सेशंस में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, नॉट मोर देन 1000 ग्राफ्ट्स, तो ये 500, 700, 1000 ग्राफ्ट हम कर सकते हैं पार्शियल ट्रिमिंग करके। मतलब आपके जो एग्जिस्टिंग हेयर है उसमें जो हेयर बड़े हैं उसको ऊपर करके और थोड़ा ही एरिया ट्रिम करके और उस तरीके से हम ले सकते हैं ट्रांसप्लांट के लिए। तो इसे हम पार्शियल ट्रिमिंग मेथड बोलते हैं। पार्शियल ट्रिमिंग का एक और प्रोसेस रहता है जिसे हम माइक्रो शेविंग बोलते हैं, जिसमें हम लेयर्स में शेविंग करते हैं या लेयर्स में ट्रिमिंग करते हैं। उस तरीके से भी हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, बट ये सारा टेक्निक हम तभी फॉलो कर सकते हैं जब आपकी ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट कम हो, मतलब आपका हेयर लाइन केस ही हो और हमारे लिए सर्जरी के लिए टाइम हो तो हम सेशंस में कर पाए। इसमें एक बार में जो हेयर ग्राफ्ट निकालना है वो हम 1000 से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट 1000 से ज्यादा है तो हमको सेकेंड डे आपको लेना पड़ेगा या हमें ये सेशन पोस्टपोन करके बाद में लेना पड़ेगा। दूसरा चीज जो होती है वो होती है नॉन शेवन FUE, मतलब हम आपका जो डोनर एरिया है उसमें हम आपको ट्रिमिंग नहीं कर रहे हैं या बहुत लेस ट्रिमिंग कर रहे हैं, जिसको हम पार्शियल ट्रिमिंग बोलते हैं। तो थोड़ा सा लेंथ हम हेयर का रख रहे हैं और फिर मैग्निफिकेशन लूप से बालों को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इसमें अगर हम डायरेक्ट नॉन शेवन FUE की बात करें तो इस डायरेक्ट टेक्निक में हम क्या करते हैं, शेविंग नहीं करते हैं एंड डायरेक्टली पंच से ही जब हम आपके ग्राफ निकाल रहे हैं उसी टाइम हेयर कट होता है और हेयर बाहर आता है। तो ये सारी थोड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं, बट अल्टीमेटली इन चीजों से आपका जो डोनर एरिया रिकवरी है वो फास्ट होगी, जो डोनर एरिया है वो ट्रांसप्लांटेड जैसा नहीं दिखेगा आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांटेशन। इन टेक्निक्स के लिए ऑप्ट करते हैं, बट इन टेक्निक्स के डिसएडवांटेजेस क्या है? तो इन टेक्निक्स में नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स हम ज्यादा नहीं ले सकते, मैक्सिमम हम 1000 to 1500 या अगर हम बोले ज्यादा से ज्यादा तो 2000 ग्राफ्ट से ज्यादा हम इन टेक्निक्स के थ्रू नहीं ले पाएंगे। दूसरा इसका डिसएडवांटेज है इसकी कॉस्टिंग। जब भी ये टेक्निक्स में आप जाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, मे बी आपका 1 to 2 days सर्जरी चलेगी इवन व्हेन यू आर गोइंग फॉर 1 सेशन, और उससे आपका कॉस्टिंग काफी इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप कोई ऐसे फील्ड में हैं जिसमें आप अपना अपीयरेंस चेंज नहीं करना चाहते हैं या ऐसा आप पब्लिक अपीयरेंस आपका ज्यादा होता है और आप शो ऑफ नहीं करना चाहते हैं कि आपका ट्रांसप्लांट हुआ है, तो आप इन टेक्निक्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। अभी इसमें एक जो लेटेस्ट टेक्निक है वो है लॉन्ग हेयर FUE टेक्निक, जिसमें आपके बालों को बिल्कुल नहीं छेड़ते हैं। जो लेंथ रहती है चाहे मेल्स में हो चाहे फीमेल्स में उतना ही लेंथ रखते हैं, एक्सट्रैक्शन फॉलो करते हैं। अगेन इसमें भी हमारा स्पीड थोड़ा कर्टल हो जाता है, जो नॉर्मल FUE की टेक्निक है उस स्पीड से हम नहीं अप्रोच कर सकते। तो अगेन इफ योर ग्राफ्ट रिक्वायरमेंट इज लो, मे बी समवेयर अराउंड 2000 to 2500 ग्राफ्ट, देन डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट फॉर लॉन्ग हेयर FUE टेक्निक। ज्यादा टेक्निकल होने के कारण इसकी कॉस्टिंग भी अगेन बढ़ जाती है। What you can expect is it is approximately 3 to 5 times higher than your normal FUE tech। अगर आप ऐसे कोई फील्ड में हैं जिसमें आप अपना अपीयरेंस चेंज नहीं करना चाहते हैं या नहीं बताना चाहते हैं कि आपने ट्रांसप्लांट किया है and you're looking for some technique in which you want a faster donor area recovery, so definitely we have techniques for that and you can opt for these techniques.